होता है। ओके फाइन। तो आज मुझे आप सभी से नोट्स चाहिए, एरे की सारी मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट की सारी मेथड, ठीक है, जितनी भी होती है सभी को यस राइट सर। डाउन करो एंड कॉपी पे करो या फिर कोई एडिटर यूज करो। मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए या पिक चाहिए सभी से, यस सर। ठीक है। Yes, sir. मेथड्स इन द सेंस जैसे arr डॉट लेन, ठीक है, एरे डॉट रिवर्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से मुझे आपसे मेथड्स चाहिए, ठीक है, जितनी भी होती है एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट। नो, ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं फिर से। तो यहाँ पे आपके इटरेशंस कंप्लीट हो गए, लूप कुछ छूट रहा है क्या हमसे टॉपिक? नो सर। ओके फाइन। ओके, तो अभी तक हमने ऑब्जेक्ट में क्या किया था स्टोर, एक की थी, उसकी वैल्यू स्टोर की थी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट ओबीजे कार नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ब्रांड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एज अ वैल्यू, ठीक है। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन। पहले इसमें देखते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं पाथ डॉट स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे इसने हमें क्या रिजल्ट दिया है, फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। इसमें क्या रिटर्न किया है, हमें फंक्शन रिटर्न किया है, ठीक है। अब जब हमारे पास फंक्शन रिटर्न हो चुका है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो कार डॉट स्टार्ट करेंगे, आई एम स्टार्टिंग।
यहाँ पे लिखा हुआ है हाय आई एम स्टार्टिंग, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो स्टार्ट क्या एक की है, की वैल्यू क्या एक फंक्शन है, फंक्शन को क्या कराया हमने, कॉल कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका कंसोल था वो प्रिंट हो गया। तो डायरेक्ट अगर हम इस तरीके से भी करेंगे तो भी इसका कंसोल तो प्रिंट हो गई होगा। हाय आई एम स्टार्टिंग आ गया। yes, तो बेसिकली हमने क्या किया है, वैल्यू की जगह पे जहाँ पे हमें इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट वैल्यू देते थे वहां पे हमने फंक्शन दे दिया एंड इस फंक्शन को कॉल करा दिया। इसमें कुछ डाउट है? No, सभी को समझ में आया ये? यस सर। yes, sir. रजनी yes, तुम्हें समझ में आया? ओके, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप दो जगह कंसोल लिखा हुआ था, लेकिन प्रिंट एक जगह किया है, वही वो आई एम स्टार्टिंग वाला प्रिंट हुआ है। ये वाला, यस सर। ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ब्लैंक अनडिफाइंड, ये वो दूसरा कंसोल है। ओके। तो एक्चुअली प्रिंट हुआ है, अगर मैं कुछ वैल्यू रिटर्न करूंगा यहाँ से तब जाके ये वाली लाइन भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे, आ गया? यस सर। yes, ठीक है। तो पहले मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया था इसलिए अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा था, अब मैंने कुछ वैल्यू रिटर्न कर दी उस फंक्शन को तो वो प्रिंट होने लगी। क्लियर है हम? यस सर एक की में मल्टीपल वैल्यूज देख सकते हैं क्या? एक की में मल्टीपल वैल्यूज को ले सकते हैं, बट आपको आपको लेना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ेगा। जैसे एरे की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं रख सकते। ओके। एनी वन एल्स? ओके, तो अभी तक हमने फंक्शन देखा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू भी पास करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू पास करते हैं 50। यहाँ पे एक नंबर पैरामीटर देते हैं जो कि आर्गुमेंट को होल्ड करे नम।
यहाँ पे आ गया हाई आई एम स्टार्टिंग और जो वैल्यू पास की थी वो वैल्यू हमें मिल गई 50। ठीक है, तो फंक्शंस में हम वैल्यू पास कर सकते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे देखने की ये है, दिस किसको पता है, दिस क्या वर्क करता है? किशन, दिस क्या वर्क करता है? जब ये है इसको तो कर दो इस शॉट ये पास कर दो पहले रिपीट करो। वन वॉइस नहीं आ रही है, आपका माइक्रोफोन पास लाओ। किशन चैट पे दे दो। ओके, तो किशन किशन का कहना है कि ये ऑल कीज को शो करेगा। ठीक है, लेट्स चेक। तो ये मैंने नाम हटाया यहाँ से, दिस लिखा, इसका कंसोल हटाया। तो बेसिकली किशन दिस करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। ठीक है, तो जब भी हम दिस लगाएंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट एरे या फिर फंक्शन के अंदर देंगे, तो वो उस करंट ऑब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो दिस ने हमें क्या प्रिंट करके दिया, पूरा के पूरा कार ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दिस के लिए ये पूरा के पूरा कार ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो करंट ऑब्जेक्ट को ये सेट करता है। ठीक है, अगर मुझे वैल्यू चाहिए दिस से, तो दिस डॉट मैं की लिखूंगा, सिर्फ ब्रांड लिख देता हूँ या फिर दिस डॉट ब्रांड लिखता हूँ। क्या रिजल्ट आएगा किशन? टोयोटा आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे कोई और वैल्यू गेट करनी है इनसाइड फंक्शन ऑफ माय करंट ऑब्जेक्ट, सो मैं दिस का वो यूज यार करूंगा, अभी उसमें नहीं आ रहा पहले से नहीं आ रहा था बाहर दिस डॉट ईयर। फिर ईयर आएगा अब ये रह जाएगा। अभी तक नहीं आ रहा था बाहर तो दिस क्या करता है, दिस कीवर्ड आपके करंट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को रिफर करता है। अब मेरा करंट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वो है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो दिस किसको रिफर कर रहा है, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को। जैसे ही हमें ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट दिस से मिल गया, तो हम इसके ऊपर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू गेट करनी है तो डॉट सी का नेम और हम वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये समझ में आया दिस क्या करता है? यस यस सर ओके, ओके फाइन। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी मेथड्स बची हुई हैं, फंक्शंस देख लिया। अगर हमें एरे भी स्टोर करना है तो हम एरे भी स्टोर कर सकते हैं। इसकी बनाते हैं ARR 1 2 3 4 4 5 5 6। अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम सीधा लिखेंगे दिस डॉट ARR
एरे आ गया हमारे पास 12, 34, 45, 56। तो अगर हमें कोई मेथड लगानी है तो हम रिवर्स मेथड लगा लेते हैं 56, 45, 34, 12। अगर और कोई मेथड लगानी है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। फोर आ गई हमारे पास लाइन। यहाँ तक सभी को क्लियर है कैसे चीजें वर्क कर रही हैं ऑब्जेक्ट के अंदर? यस अब अगर Yes, पर्टिकुलर sir. कोई नंबर ही चाहिए, अगर हमको थर्ड इंडेक्सिंग चाहिए या सेकंड इंडेक्सिंग नंबर चाहिए तो वो भी आ सकता है। अमन रिपीट करो। तो जैसे अभी लेंथ की लेंथ आ गई है, तो फिर हमको इंडेक्सिंग नंबर के हिसाब से कोई पर्टिकुलर नंबर चाहिए, जैसे 12 चाहिए, 34 चाहिए, तो वो आ जाएगा इसके हाँ हिसाब आ से। जाएगा, देखो कैसे आएगा। जैसे एरे वर्क करता है एज इट इज वर्क करेगा वो। अगर हमें फर्स्ट इंडेक्सिंग का नंबर चाहिए तो ARR0 लिखो, 12 हो जाएगा, 12 आ गया। अगर हमें 34 चाहिए तो उसका इंडेक्स नंबर लिखो जो कि है 1, 34 आ जाएगा। जैसे ये तो छोटे कम वैल्यू है, इनपुट अगर बहुत सारी रहेगी तो भी हम उसका बिना फाइंड आउट के निकाल सकते हैं क्या? बिना फाइंड आउट के अगर आपको निकालना है तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ वैल्यू दिस इज इक्वल टू दैट तो गेट दिस वैल्यू। ओके। सर लोग किसके अंदर लगाना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर लगाना पड़ेगा कि हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर? फंक्शन के अंदर लगा सकते हो या फिर जहां आप कॉल कर रहे हो वहां लगा सकते हो आउटसाइड का। बट ऑब्जेक्ट के अंदर लिखोगे तो ये बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। मतलब आपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी डिफाइन कर रखा है, फिर उसके अंदर फंक्शन भी है, फिर उसके अंदर आपने एक इटरेशन भी लगा रखा है लूप यस में, सर. ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि आप एरे को आउटसाइड द ऑब्जेक्ट गेट करो जो कि आपको एक एरे रिटर्न करेगा और उस एरे के ऊपर आप इटरेशन लगा सकते हो। ओके सर. ओके, तनिष, सूर्यांशु, किशन, पूनम, रजनी, प्रांशु, रवनीश एंड अमन, कोई डाउट है अभी भी इसमें? ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है, क्यों हम यूज करते हैं, रीजन पता चला आपको? यस ओके, सो प्रैक्टिस करो। जो आज असाइनमेंट दिया है एरे के मेथड्स लिखना है वो करो, हर एक मेथड पे वर्क करो। इटरेशंस जो आज मैंने सिखाया है आपको, फॉरेन और मैप, वो करो, ठीक है। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन है मुझे मेरा कि आपको एक फंक्शन या मेथड बनानी है जो कि ओरिजिनल एरे की वैल्यूज में चेंजेस करे। अभी आपने क्या देखा था कि आपको एक न्यू एरे रिटर्न करके दे रहा था मैप, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ओरिजिनल एरे की वैल्यू में चेंजेस करे। तो वो मैं कैसे करूँगा ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड कल मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ एंड स्क्रीन शेयर करके करवा भी सकता हूँ। सर जैसे एक एरे लिया फिर उसमें मतलब चेंजेस करी मेरी। हाँ, अभी जो हमने मैप में देखा था वो क्या हो रहा था कि वो हमें एक न्यू एरे रिटर्न करके दे रहा था, ठीक है। ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं होते थे। अब टास्क ये है कि आपको ओरिजिनल एरे में चेंजेस परफॉर्म करने हैं एंड न्यू एरे को रिटर्न नहीं कराना है। हाँ तो आप किसी भी फंक्शन का यूज कर किसी भी इटरेशन का यूज कर सकते हो, बट आपको ओरिजिनल एरे में चेंजेस परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सर फंक्शन के थ्रू करना है? आप किसी के भी थ्रू कर सकते हो, ये आपका यस लॉजिक है। आप ओके सर. फंक्शन यूज करो, आप लूप यूज करो, आप या फिर वन बाय वन वैल्यू चेंज करो। तो ये आपकी चॉइस है, आपका लॉजिक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो।
बस रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल एरे में चेंजेस चाहिए। Okay, fine. So have a good day, guys. Bye bye. Yes, sir. Thanks, sir. Thanks, sir.